मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहाँ पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान
ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था। मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह झूसी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफामऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहां के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं, और जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसेज श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दिन भर स्मूथली, बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया और पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान भी दिया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है, और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहां की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, डीजीपी के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती रही। दिन भर बैठक चली है और लगातार एक एक घटना को लेकर के वहाँ पर प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। प्रातःकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी इस संबंध में बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी
और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। इसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने उसे नीचे मजबूती के साथ उतारने का कार्य करने का प्रयास किया। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है। और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसकी एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसमें, यद्यपि आज प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पर वहां लगाया गया था और वे सभी पूरी तत्परता के साथ, प्रमुख सचिव नगर विकास वहीं थे, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव भी वहीं पे थे, पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी वहीं पे मौजूद थे, जिन एक एक मुद्दों पर वहां पर वे लोग लगातार निगाह रखे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना और ये मर्माहत करने वाली घटना है। मैं सभी उन पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ।